ये शांत भाव में आप सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हरिओम अर्पिता। हरिओम आंटी। हरिओम सबको। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 30 पढ़ेंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। हरि। कभी कभी सोच में आता है कि हमारे नंद लाला कान्हा कृष्ण गोविंद वो हमारे जैसे एक इंसान थे। जब उनकी चॉइस हम देखते हैं, रुचि जिसे कहते हैं, उनकी रुचि को देखकर ये पता चलता है कि वो कहाँ तक पहुंच सकते हैं। जहां वो पहुंचते हैं कभी ना कोई मनुष्य सोच सकता है। तो उनकी चेतना का स्वपान ऐसा है कि उनको ईश्वर मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो सांसारिक मर्यादा को इतने बखूबी उन्होंने अपने जीवन में निभाया है। लेकिन कृष्ण, वो मर्यादा तो जो मर्यादा है, सांसारिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, रिश्तों का पराकाष्ठा, वो तो जो है। लेकिन उनका सोच, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये कृष्ण चेतना है। तो चेतना को देखिए, आज वो कहाँ कहाँ हमें सोचने में मजबूर कर लेते हैं। दानव में देख, राक्षसों में, दानवों में वो प्रहलाद है। प्रहलाद जैसा भक्त, प्रहलाद जैसा दानव, अगर दानव ऐसे होते हैं तो देवता तो मात खा जाएंगे। प्रहलाद की अटूट निष्ठा और विश्वास शायद किसी में हो। तो वो जो विश्वास उन्होंने अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर, अपने नारायण पर, और ऐसे समय में जहां उनकी नारायण की पूजा वर्जित थी और उनका सोच वर्जित था, वैसे समय में अपने माँ से सीखे हुए उस नारायण में इतना दृढ़ था कि हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस उन्हें विचलित नहीं कर पाए। ना हाथी, ना आग, ना पहाड़ से फेंकना, ये कैसे होता है? किसी की विश्वास भगवान के ऊपर अपने आप को इतना महफूज कैसे रख सकता है? कौन सा ऐसा सांजू है, शील्ड है विश्वास का, जो एक साधारण सा बालक को
अटूट रख सकता है। तो वो विश्वास ईश्वर है, वो विश्वास कृष्ण कॉन्शियसनेस, वो विश्वास जिसके पास होता है, वो एक नमनीय चेतना। और वो समय जो सब कुछ रिकॉर्डिंग करता है, अपीयरेंस आपकी, आप कब आए, क्या किए और कब गए, वो रिकॉर्डिंग चलता है, वो रिकॉर्डर। और सबके लिए ये रिकॉर्डिंग चलता है। और सबसे बड़ी बात वह है कि हमारे जितने रिकॉर्डिंग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, उनका गीगाबाइट मेगाबाइट व्हाटएवर इट गेट्स ओवर। बट ये जो समय क्या है पता नहीं, लेकिन वो इतनी अकाउंटिंग करता है, उतना रिकॉर्डिंग करता है कि आप उलझन में पड़ जाओगे। समय है क्या? कभी आपने सोचा समय है क्या? व्हाट इज टाइम? और ऐसा एक चक्र में कैसे चलता है? हम हाथ हिलाते हैं तो हमको महसूस होता है हाथ हिला रहे हैं। और उसकी गति भी देखिए, हमारे जीवन में उसकी गति भी देखिए, हमको सब महसूस करने का अवसर वो देता है। बचपन, यौवन, वार्धक्य, मृत्यु, फिर बचपन, फिर यौवन, फिर वार्धक्य, फिर मृत्यु, फिर बचपन। ये जो चक्र समय हमें देता है, उससे बड़ा जो लिपि है, जो प्रच्छद पृष्ठ है, जो जिसे हम स्क्रीन कहते हैं, जिसमें जैसे सिनेमा का जो फोकस होता है एक वो स्क्रीन पर होता है, स्क्रीन होने से ही तो फोकस हो सकता है, समय होने से तो हम लोग आविर्भाव और तिरोधान हमारी होती है। समय नहीं रहेगा तो हम कहाँ आविर्भाव, वेयर विल वी कम? तो बिना समय हमारा आविर्भाव तिरोधान नहीं हो सकता है। तो जो रिकॉर्डर है, जो एक, जो क्या कहते हैं, पृष्ठभूमि है। भूमि तो आपको लगता है कि हमारा मिट्टी, लेकिन जिसमें हम अवतरित होते हैं वो तो समय ही तो मैं वो, जितने सारे पशु हैं उसमें हम सिंह हैं, मैं सिंह। सिंह ऐसा राजा होता है कि उसके मन में बहुत करुणा है। वो अपने जीवन में अपने परिवार के साथ रहता है, परिवारवाद सिंह से सीखे। और उसके वो जो जिसको खाने के लिए मारता है उसके लिए भी बहुत करुणा है, वो घसीटता नहीं है। उसके बल के कारण इतनी करुणा है, और उनमें बहुत बहुत बल होता है, इसीलिए शक्ति का वाहन सिंह है। करुणापूर्ण एक ऐसा पशु जो करुणा से किसी को मारता है, घसीट कर। और जितने सारे पक्षी हैं, मैं गरुड़, ऐसा वाहक, ऐसा मेरा पंख, ऐसा मेरा मुक्ति, कि स्वयं नारायण मुझ पर बैठकर अपना कर्म निभाते। कृष्ण को देखिए, उनकी सोच को देखिए। आप बिना उनको माने, बिना उनको अनुभव किए
आप इस संसार से, अगर आप सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, बिना कृष्ण को माने आप नहीं जा सकते, नहीं तर सकते हैं। क्या इतना चलेगा? उनका चॉइस रुचि देखी और हमारा चॉइस देखी, हम कहाँ कहाँ बसते। जैसे कीड़े मकोड़े, जैसे हमारे जो मॉस्किटो फ्लाइज, उनका रुचि देखिए और हमारा रुचि भी देखिए। भ्रमर का रुचि देखिए, वो कहाँ बैठता है और हम कहाँ कहाँ बैठते हैं, थोड़ा देख लीजिए। तो उसी से पता चलता है कृष्ण में, कान्हा जो कृष्ण बनता है, जो गोविंद बनता है, जो मधुसूदन बनता है, ये नंद लाला ही तो है। ये सब बना कैसे? क्या मैया ने बनाई, यशोदा ने बनाई, राधा ने बनाई? क्या उनकी चेतना ने बनाई? क्या सुदामा ने बनाई? क्या उनके पूरा भाव जो सबके लिए एक मिठास है, क्या उस मीठे भाव में वो ऐसे बने? विल दिस डू, शबनानी? हाँ मामा। इतना चलेगा स्वागता जी? बहुत बढ़िया अर्पिता। अर्पिता, ये तो पता ही था कि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ, लेकिन फिर भी इस श्लोक में ना दैत्य कुल में मैं प्रहलाद हूँ सुन के ही कैसा लगा कि प्रहलाद दैत्य कुल। क्योंकि हम इंसान कुलों में तो हमें राम दिखाई पड़ते हैं, हमें नचिकेता दिखाई पड़ते हैं कि उनके पिता कुछ भी बोले वो वही एकदम वेद वाक्य को लेके एकदम फॉलो करते हैं, और यहाँ पे प्रहलाद पूरा एकदम उनके अगेंस्ट चले गए। तो दो ऐसा स्ट्रॉन्ग वैपरीत्य है इसमें कि आज वो बहुत ज्यादा सडनली ना ये श्लोक पढ़ते पढ़ते एकदम उठ के आया कि कैसे दो विपरीत पूरी तरह से। और ये दैत्य कुल में ही ये पावर जो है ये संभव है कि आप पूरा अपसाइड डाउन कर सको, पूरा उल्टा देख सको। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? जो श्लोक में